बच्चों, हमारा देश कथाओं कहानियों का देश है। यहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं कहानियाँ सुन सुनकर अपने दादी नानी और भी बुजुर्गों से। आज मैं आप लोगों को ऐसी एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक बहुत ही परोपकारी पुण्य करने वाले राजा की, जिनका नाम इंद्रद्युम्न होता है। वे अपने जीवन काल में बहुत पुण्य करते हैं, लोगों का बहुत भला करते हैं। कोई भी उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। बहुत सारे वो झील, तालाब, पेड़ पौधे ये सब लगवाते हैं। समय के साथ उनकी मृत्यु होती है और उनके पुण्य कर्मों के कारण उनको स्वर्ग मिलता है। जब वे स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ पे इंद्र और बाकी देवताओं के साथ वे वहाँ पे रहने लगते हैं, इंद्र की नगरी अमरावती में। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ के देवता लोग बोलते हैं कि राजा, आप इतना पुण्य किए हैं, क्या धरती पे एक भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके पुण्य को याद रखा हो? तो फिर उनको बोला जाता है कि आप वापस धरती पे जाइए और ऐसे कम से कम एक व्यक्ति को या जीव जंतु को का पता लगा के आइए जो आपको अभी भी याद रखा हो। जब राजा वापस धरती पे जाते हैं तो धरती पहले जैसा नहीं रहता है। काफ़ी बदलाव आ गया था, क्योंकि काफ़ी समय बीत गए थे उन राजा को स्वर्ग में रहते रहते। तो काफ़ी समय बीत गया था, धरती पहले जैसी नहीं रही, काफ़ी कुछ बदल गया था। तो उनको लगता है कि अब मुझे कौन याद रखा होगा। तो वो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन कोई भी उनको नहीं मिलता है जो उनको याद रखा हो, क्योंकि बहुत पहले की बात है। ये राजा बहुत पहले इस धरती से चले गए थे। तो जाते जाते वो एक ऋषि के पास जाते हैं जो कि बहुत बूढ़े होते हैं। उन ऋषि का नाम मार्कंडेय ऋषि है। तो वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इंद्रद्युम्न राजा को जानते हैं? तो ऋषि बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे समय पे तो नहीं हुए हैं। तो ये सुनने के बाद राजा वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर ऋषि बोलते हैं कि एक जीव है, एक कौवा है काकभुशुंडी, वो हो सकता है, वो मेरे से भी बूढ़े हैं, वो हो सकता है कि राजा इंद्रद्युम्न को जानता हो। आप चलिए मेरे साथ, मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ। तो राजा और ऋषि काकभुशुंडी के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद राजा उनसे पूछते हैं कि क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? तो काकभुशुंडी उनको बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, वो मेरे समय पे तो नहीं हुए हैं। ये सुनने के बाद राजा बहुत निराश होते हैं और पास ही में वहाँ पे बैठ जाते हैं निराश मुद्रा में। काफ़ी देर के बाद फिर काकभुशुंडी बोलते हैं कि एक जीव है जो मेरे से भी बूढ़ा है, हो सकता है कि वो जानता हो राजा इंद्रद्युम्न को। तो फिर काकभुशुंडी और ऋषि मार्कंडेय ये दोनों राजा को लेकर के एक कछुए के पास जाते हैं जिनका नाम अकुपार होता है। उस कछुए के पास जाने के बाद राजा फिर से उनसे पूछते हैं कि क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? तो कछुआ काफ़ी सोचने के बाद बोलता है, हाँ, मैं इनको जानता हूँ। मैंने इनके बारे में अपने दादा से सुनी है, जिनको उनके दादा ने बताया था। ये जो झील जिसमें मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे दादा परदादा सभी लोग इस झील में रहते थे और ये झील उनके ही द्वारा बनाया गया है। जब राजा इंद्रद्युम्न सुनते हैं कि ये झील मैंने बनाई है, तो उनको ध्यान में आता है कि मैंने तो ये वाली झील नहीं बनवाई है। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई दूसरे राजा होंगे इंद्रद्युम्न जिनकी बात ये कर रहे हैं। तो फिर वो कछुए से पूछते हैं कि मैंने तो झील नहीं बनाई। तो फिर कछुआ उनको डिटेल में बताता है कि हाँ, आपने ये झील नहीं बनाई है, लेकिन एक बार आप जो हैं बहुत सारी गौओं का दान करते हैं, और जब वो गायें आपके नगर से जा रही होती हैं तो एक जगह पर सभी मिलकर के अपने पैर के खुर से गड्ढा खोदती हैं, और वो गड्ढा काफ़ी विशाल हो जाता है और बारिश के समय वहाँ पे पानी भर जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु ये सब रहने लगते हैं। तो मेरे दादा परदादा सभी लोग इस झील में रहे हैं और मैं भी रहा हूँ। ये कहानी मेरे दादा के दादा ने उन्हें सुनाई थी और फिर मेरे दादा ने मुझे सुनाई है। ये सुनकर के राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि आज भी लोग इस पृथ्वी पे मुझे याद रखे हैं। इतने साल के बाद, सैकड़ों सालों के बाद आज भी लोग मुझे याद रखे हैं। 5-6 पीढ़ी बीत जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखे हैं। तो ये इसके बाद फिर वो इंद्र की नगरी अमरावती जाते हैं और वहाँ पे सारी कहानी सुना देते हैं। तो सभी राजा और देवता लोग जो हैं वहाँ पे
उनको फिर उनका स्वागत करते हैं और राजा इंद्रद्युम्न वहाँ पे रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी की सीख ये है कि जैसे राजा इंद्रद्युम्न एक अच्छा और बहुत सारे अच्छे काम किए, उनको लोग एक दो पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक उनको याद रखा गया। उनको जीव जंतु ये लोग भी उनके नाम को जानते थे, याद रखते थे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो कई पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाता है। बस एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाता है। अगर हम अपने आसपास तालाब बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर और भी कुछ अच्छे काम करते हैं तो कई पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाता है।